इंदौर जिले के सोनवाई में फिनाइल का व्यापार करने वाला एक युवक तहसीलदार के खिलाफ शिकायत लेकर जन सुनवाई में पहुंचा। इस दौरान युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि तहसीलदार मेरी जमीन का कुछ हिस्सा पास के प्लॉट धारक को देने के लिए दबाव बना रहे हैं। अपर कलेक्टर ने शिकायत सुनने के बाद प्राथमिक तौर पर माना है कि संभवतः तहसीलदार ने एक पक्ष का सहयोग करते हुए युवक पर जमीन का हिस्सा देने का दबाव बनाया है। हितेश पंजवानी पिछले 1.5 वर्षों से सोनवाई स्थित राव पीथमपुर मार्ग पर फिनाइल का व्यापार करते हैं। दुकान का निर्माण करने के लिए जमीन उन्होंने एक किसान से खरीदी थी। किसान की मृत्यु के बाद पास के प्लॉट धारक ने हितेश द्वारा अधिक जमीन लिए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत पर तहसीलदार संजय गर्ग की कोर्ट में प्रकरण चल रहा था। हितेश पंजवानी ने भी खरीदी सहित सीमांकन में सभी दस्तावेज तहसीलदार की कोर्ट में पेश किए थे, लेकिन तहसीलदार ने इन सब को दरकिनार करते हुए हितेश को पास के प्लॉट धारक आलोक जैन को जमीन का हिस्सा देने को कहा। हितेश ने आरोप लगाया है कि तहसीलदार आलोक जैन का सहयोग करते हुए मुझे अपने खुद के प्लॉट से आधा हिस्सा उसे देने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि सभी दस्तावेज मेरे पास हैं। मैं हितेश पंजवानी, मेरी शिकायत ये है कि मैं सोनवाई 53/4/2/2 में मेरे पास ज़मीन है। मैंने जिससे ज़मीन ली उससे मेरे को कब्जा लेके दिया, तार फेंसिंग करके। मैं अपने कब्जे पे बैठा, मैंने दुकान बना ली, बाकायदा कंस्ट्रक्शन भी कर लिया। दुकान चलते हुए 1.5 साल हो गया है, वहाँ पे बैठा हूँ। जिससे मैंने दुकान खरीदी वो आदमी मर गया। उसके बाद अब आलोक जैन मेरा पड़ोसी, हमारी सेम दुकान है, उसको व्यापार की इतनी कंपटीशन हो गई है कि उसने अब तहसीलदार संजय गर्ग जी को मेरी दुकान पे बुला के बिना कुछ लिखा पड़े के दुकान पे बुलाया, और संजय गर्ग जी मुझे चमका रहे हैं कि दुकान से उधर खसको। कौन है संजय गर्ग जी तहसीलदार है। मैंने बोला सर लिख के दो, फील्ड बुक बना के दो। नहीं, बोले लिख के कुछ भी नहीं दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे केस चला, तो केस में मैं गया, मैंने अपने बयान दिए कि ये हुआ है सर, मेरी ये ज़मीन है, मेरे पास रजिस्ट्री है, मेरे पास नामांतरण है, मेरे पास बटांकन है, मैंने पेपर एड दे के किए हैं, और पड़ोसी को सब मालूम है जब मैं ज़मीन पे आया था। उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि उधर खसको। फिर मैंने पहले बोल रहे थे उधर खसको, फिर अब बोल रहे हैं उधर ज़मीन दूसरे की, तुम्हारी ज़मीन में से इसको जगह दो। और मेरी 50 लाख रुपए की ज़मीन को उन्होंने 25 लाख बना दिया कि आधी ज़मीन तुम्हारी है, बाकी सब इसकी है। मैंने बोला मेरी ज़मीन कहाँ है, तो वो बताने को तैयार ही नहीं है। वो बोले जिससे तुमने खरीदी है उसके पास जाओ, उसको केस करो, और मेरे को बस परेशान कर रहे हैं। मैं पिछले 1.5 साल से सिर्फ चक्कर खा रहा हूँ। अभी आपने जन सुनवाई में शिकायत की, क्या कहा? अभी जन सुनवाई में अधिकारी जी कलेक्टर साहब को मैंने कंप्लेंट की। कलेक्टर साहब ने बोला बैठो मेरे ऑफिस में। मैं अभी संजय गर्ग जी को बुला रहा हूँ कि भैया इतने डॉक्यूमेंट हैं, इनमें सब लिखा हुआ है, उसके बाद इसको इसकी ज़मीन क्यों नहीं दे रहे हो? और ज़मीन के कागजों में भी बार बार हेरा फेरी कर रहे हैं। मेरे को चक्कर खिला खिला के दुखी कर दिया। हेरा फेरी पहले मेरी ज़मीन अभी भी 53/4/2/2 है, उस पर उन्होंने 54/4/2/2 लिख दिया। मैंने इस ज़मीन पे लोन लेने गया था बैंक से, तो बैंक वालों ने बताया कि ये तो 54 है। फिर मैं आया, चक्कर खाया, फिर इसको 53/4 करा। मेरी एक्चुअल ज़मीन 22 आ रहा है, उसको 345 आ रहा कर दिया। उसके कागज़, सील थप्पे सब संजय गर्ग जी के लगे हुए। उसके बाद फिर गया संजय गर्ग जी की, चक्कर खाया, तो उन्होंने उसको 22 आ रहा करके वापस कागज़ दे दिया। और सिर्फ चक्कर खिला रहे हैं। और अब मैं पूछ रहा हूँ क्या होगा सर, मेरे को मेरी ज़मीन दे दो। बोले बस आते रहो, तारीख पे जो होगा देखेंगे। ये कमर्शियल लैंड है क्या? हाँ, कमर्शियल लैंड है, डाइवर्टेड लैंड। सोनवाई राव पीथमपुर मेन रोड 53/4/2/2। इसका क्या उपयोग कर रहे हैं आप ज़मीन? मेरी फिनाइल की दुकान है, वहाँ पर दुकान खोल के बैठा हूँ मैं अभी जी। कितनी ज़मीन है ये 22 आरा ज़मीन है। पड़ोसी के पास भी ज़मीन है, उसकी भी सेम दुकान, फिनाइल की दुकान है। उसके बाद उसको लैंडलॉर्ड ने कम जगह दी, जो भी दिया वो मेरे माथे आ रहा है कि तुम जगह दो। एक्चुअली उसको व्यापार की लड़ाई है। संजय गर्ग आपसे कोई डिमांड करी है? नहीं, संजय गर्ग जी ने मुझसे डिमांड नहीं करी है, उससे करी है जो भी करी है, और उसने पूर्ति भी करी है, तभी तो आके रोज़ चमका रहे हैं। आए दिन संजय गर्ग जी आ जाते हैं, आए दिन, और वहाँ पर आते हैं। और मंडलोई जी जो पिछले वाला वो था पटवारी, वो भी सस्पेंड हो गया, वो भी इसमें इन्वॉल्व था। वो तो इसी मामले वो भी सस्पेंड हो गया। ठीक। जब इस मामले में अपर कलेक्टर पवन जैन से चर्चा की गई तो उनका कहना था कि दस्तावेजों के आधार पर तो ये प्रतीत होता है कि तहसीलदार ने आलोक जैन का पक्ष लेते हुए हितेश पर दबाव बनाया है। वो राव का मामला है, हमारे बेड़ेगा साहब देख रहे हैं अपर कलेक्टर, क्योंकि राव तहसील उनके क्षेत्राधिकार में है, उनके संज्ञान में है। और प्रथम दृष्टया जो शिकायत है वो ऐसी प्रतीत हो रही है कि नायब तहसीलदार श्री गर्ग द्वारा नियम विरुद्ध कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसको संज्ञान में लेकर के वो जरूर उनको कार्रवाई होगी। इधर तहसीलदार संजय गर्ग ने मीडिया से कैमरे पर तो चर्चा नहीं की, लेकिन जानकारी देते हुए बताया कि हितेश ने जिस किसान से जमीन खरीदी थी उसने सरकारी नहर के हिस्से की जमीन इसे बेच दी थी, जबकि पास के प्लॉट धारक ने पूर्व में जमीन खरीदी थी जो निजी थी। इंदौर से देवेंद्र मालवीय की रिपोर्ट।